विशाखा का दिल पसीज गया। वो एक इच्छाधारी नागिन थी जिसके अंदर जहर भी था और अमृत भी। उसने रुद्र का सर अपने गोद में रख लिया। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी रुद्र। विशाखा ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों से एक सुनहरा प्रकाश निकलने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ रुद्र के सीने पर रखा, ठीक उस जगह जहां उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विशाखा के हाथ से एक सुनहरी दिव्य रोशनी निकलकर रुद्र के शरीर में प्रवेश करने लगी। ये विशाखा की अपनी प्राण शक्ति थी। वो तांत्रिक के काले जादू को तोड़ने के लिए अपनी ही ताकत रुद्र के शरीर में डाल रही थी। रुद्र की सांसें जो उखड़ रही थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। उसकी नीली पड़ चुकी नसें वापस अपने रंग में आ गई। रुद्र ने अपनी भारी आंखें खोली और देखा कि विशाखा का चेहरा उसके बहुत करीब था। विशाखा के चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और वो बहुत कमजोर लग रही थी। रुद्र ने अपना हाथ उठाया और विशाखा के गाल को छुआ। तुमने तुमने फिर मेरी जान बचा ली। तुम मुझसे नफरत का दिखावा करती हो विशाखा, लेकिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए परवाह है। विशाखा ने रुद्र का हाथ अपने गाल से हटा दिया, लेकिन इस बार उसने वो हाथ झिड़क कर नहीं बल्कि बहुत नरमी से हटाया। ये परवाह नहीं, मेरी मजबूरी है रुद्र, क्योंकि आपकी जान से एक बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा है। उठिए, आपको आराम की जरूरत है। रुद्र विशाखा के सहारे खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जाते जाते वो दरवाजे पर रुका और पलटा। वो तांत्रिक मुझे मारना चाहता था, है ना? मैं आज तक सिर्फ पैसों और पावर के दुश्मनों से लड़ा हूं, लेकिन अब ये खेल बदल गया है। अगर दुनिया की कोई बुरी ताकत मेरी विशाखा को या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो अब रुद्र प्रताप सिंह उन्हें उनके ही नर्क में जाकर मारेगा। रुद्र के अंदर नागमणि का असर और विशाखा की शक्ति मिलने के बाद अब उसके अंदर भी कुछ अमानवीय बदलाव आने शुरू हो गए थे। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए वो ही सुनहरी चमक आई जो विशाखा की आंखों में होती थी। विशाखा अकेले अपने कमरे में खड़ी थी। वो समझ चुकी थी कि रुद्र को बचाकर उसने अपनी ही शक्तियां उसे ट्रांसफर कर दी है। अब रुद्र सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहा था। आसमान की तरफ देखते हुए विशाखा ने कहा, हे शिवजी, ये मैंने क्या कर दिया? जिस इंसान से मुझे अपना बदला लेना था, आज मैंने उसी की जान बचा ली। पूर्णिमा की रात आने वाली है। जब मणि अपना असली रंग दिखाएगी तब क्या होगा मेरा? आने वाली पूर्णिमा की रात प्रताप मेंशन में मौत का तांडव लेकर आने वाली थी, जहां प्यार, धोखा और नागमणि का सबसे बड़ा सच रुद्र के सामने आने वाला था। प्रताप मेंशन में अगली सुबह का सवेरा एक अजीब सी खामोशी लेकर आया था। कल रात विशाखा ने अपनी प्राण शक्ति देकर रुद्र की जान बचाई थी। रुद्र जब अपने बिस्तर से उठा तो उसे अपने अंदर एक अजीब सी अमानवीय ताकत महसूस हो रही थी। उसकी नसें फड़क रही थी और उसकी आंखों में कभी कभी वो ही सुनहरी चमक आ जाती थी जो विशाखा की आंखों में होती थी। रुद्र सीधा विशाखा के कमरे की तरफ गया। दरवाजा खुला था। विशाखा आईने के सामने खड़ी थी। वो कल रात की वजह से अभी भी बहुत कमजोर लग रही थी। रुद्र दबे पांव उसके पीछे गया और आईने में उसकी आंखों में देखते हुए उसके बहुत करीब खड़ा हो गया। कल रात तुमने मेरे शरीर में क्या डाला है विशाखा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे अंदर कोई सोई हुई ताकत जाग गई है, और ये ताकत मुझे तुम्हारी तरफ और भी ज्यादा खींच रही है। विशाखा ने बिना मुड़े आईने में ही रुद्र को देखा। मैंने अपना जहर और अपना आधा जीवन आपको दे दिया है रुद्र। कल वो तांत्रिक नागमणि के जरिए आपकी जान निकाल रहा था। उसे रोकने का और कोई रास्ता नहीं था। रुद्र ने अपने दोनों हाथ विशाखा के कंधों पर रख दिए। विशाखा को महसूस हुआ कि उसका स्पर्श आज इंसान जैसा नहीं बल्कि किसी इच्छाधारी नाग जैसा ठंडा और शक्तिशाली था। तुम मुझसे नफरत करती हो, फिर भी मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्यों विशाखा? और वो नागमणि मेरे खून में क्या कर रही है? मुझे सच जानना है, आज और अभी। विशाखा ने झटके से खुद को रुद्र की पकड़ से छुड़ाया और पलटकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आज आंसू थे और सदियों का दबा हुआ दर्द भी। सच जानना है आपको? तो ठीक है, देखिए, देखिए अपनी आंखों से वो सच जिसे देखने के बाद आप खुद अपनी नजरों से गिर जाएंगे। विशाखा ने अचानक अपना हाथ रुद्र के माथे पर रखा। जैसे ही विशाखा का हाथ रुद्र के माथे से टकराया, एक तेज
सुनहरी रोशनी चमकी। रुद्र के दिमाग में एक भयंकर धमाका हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके सामने 100 साल पुराना अतीत किसी फिल्म की तरह चलने लगा। अतीत का दृश्य 100 साल पहले, राजस्थान की वही पुरानी हवेली, लेकिन तब वो खंडहर नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत महल था। हवेली के आंगन में आग का एक बहुत बड़ा घेरा बना हुआ था। उस आग के घेरे के बीचों बीच विशाखा खड़ी थी। उसका आधा शरीर सांप का था और आधा इंसान का। वो दर्द से चीख रही थी, क्योंकि आग इच्छाधारी नागिनों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आग के घेरे के बाहर आज का नहीं बल्कि 100 साल पहले का रुद्र खड़ा था। उसने राजपूती कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर एक खौफनाक और लालची हंसी थी। उसके हाथ में एक हरे रंग का चमकता हुआ पत्थर था, नागमणि। विशाखा रोते हुए और तड़पते हुए बोली, रुद्र, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। अपने नागलोक के नियम तोड़कर मैं तुम्हारे पास आई थी और तुमने धोखे से मेरी मणि छीन ली। रुद्र जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, प्यार। प्यार तो सिर्फ एक नाटक था विशाखा। मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बनना था, और वो ताकत इस नागमणि में थी। अब ये मणि मेरी है, मेरे खून में मिलेगी ये ताकत। रुद्र ने उस नागमणि को अपने सीने पर रखा और वो मणि एक रोशनी के साथ उसके शरीर के अंदर समा गई। विशाखा आग में जलने लगी। जलते जलते उसने अपनी सुनहरी आंखों से रुद्र को देखा और एक खौफनाक श्राप दिया, तूने प्यार का कत्ल किया है रुद्र। तू ताकतवर तो बन जाएगा, लेकिन तेरा ये लालच तुझे कभी सुकून नहीं देगा। मैं वापस आऊंगी 100 साल बाद, जब पूर्णिमा की रात ये मणि तेरे खून से बाहर आने के लिए तड़पेगी, तब मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मैं अपना इंतकाम लूंगी, जरूर लूंगी। वर्तमान में नहीं। रुद्र जोर से चीखता हुआ वर्तमान में वापस आया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो जमीन पर घुटने के बल बैठा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस चेहरे को वो रोज आईने में देखता है, वो एक इतने बड़े धोखेबाज और दरिंदे का है। विशाखा उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ये आपकी सच्चाई है रुद्र प्रताप सिंह। 100 साल पहले आपने प्यार के नाम पर मुझे लूटा, मुझे जिंदा जला दिया। मैं सदियों से इसी नफरत की आग में जल रही हूं। मैं आपकी कोई बॉडीगार्ड नहीं हूं, मैं आपकी मौत हूं, जो अपना बदला लेने आई है। रुद्र पूरी तरह से टूट चुका था। जो गुरूर, जो पागलपन उसके चेहरे पर हमेशा रहता था, वो आज चूर चूर हो गया था। इस जन्म में वो विशाखा से बेइंतहा प्यार करने लगा था, और अब उसे पता चला कि वो खुद ही विशाखा का सबसे बड़ा गुनहगार है। रुद्र ने कांपते हुए हाथों से अपनी पैंट की जेब से एक लोहे का छोटा खंजर निकाला और उसे विशाखा के पैरों में फेंक दिया। रुद्र ने रोते हुए जमीन पर सिर टेकते हुए कहा, मैं एक राक्षस हूं विशाखा। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना नीच था। मैंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, तुम्हें जलाया। मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूं। रुद्र ने अपना सर उठाया और विशाखा की तरफ बेबसी से देखा। अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए तो ये रही, उठाओ ये खंजर और मेरे सीने में उतार दो। मुझे पछतावा इस जन्म में जिंदा नहीं रहने देगा विशाखा, नहीं रहने देगा। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मार दो मुझे, मार दो। विशाखा ने कांपते हुए हाथों से वो खंजर उठाया। उसने खंजर को रुद्र के सीने के पास ले जाकर तान दिया। उसे 100 साल का वो दर्द याद आ रहा था, लेकिन जैसे उसने रुद्र की आंखों में देखा, उसे वहां वो लालची इंसान नहीं दिखा। उसे वहां एक ऐसा इंसान दिखा जो उसके प्यार में पागल था, जो कल रात उसके लिए गुंडों की गोलियों के सामने खड़ा हो गया था। विशाखा का हाथ कांपने लगा। खंजर उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। विशाखा रोते हुए मुंह फेर लेती है और कहती है, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। क्यों रुद्र, क्यों इस जन्म में तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया?
तुमने मेरे इंतकाम को कमजोर कर दिया है। रुद्र ने आगे बढ़कर विशाखा के पैरों को पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। आज प्रताप मेंशन का वो कठोर और घमंडी राजा एक नागिन के पैरों में गिरकर अपने पुराने जन्म की माफी मांग रहा था। तभी बाहर आसमान में भयानक बिजली कड़की। मैनेजर शर्मा हाफता हुआ कमरे में भाग कर आया। सर, बाहर बाहर कुछ अजीब हो रहा है। हजारों की तादाद में सपेरे और तांत्रिक हाथ में मशाले लिए हमारे मैंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस भी उनका रास्ता नहीं रोक पा रही है। विशाखा ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में चांद एकदम गोल और लाल रंग का होने लगा था। विशाखा ने चौंकते हुए कहा, आज आज पूर्णिमा की रात है। वो रात जब नागमणि अपने शरीर से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। वो तांत्रिक मणि हासिल करने आ रहे हैं। अगर आज उन्होंने आपको मार दिया तो मणि हमेशा के लिए बुराई के हाथ में चली जाएगी। रुद्र जमीन से उठा। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे और उनकी जगह एक खौफनाक लालटेन जैसी चमक आ गई थी। विशाखा की शक्तियों ने उसके अंदर के सोए हुए राक्षस को जगा दिया था, लेकिन इस बार ये राक्षस लालच के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार को बचाने के लिए जागेगा। 100 साल पहले मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था विशाखा, लेकिन आज रुद्र प्रताप सिंह तुम्हारे और उन तांत्रिकों के बीच ढाल बनकर खड़ा होगा। मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन इस नागमणि और तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। मेंशन के बाहर से तांत्रिकों के शंख बजने की भयानक आवाजें गूंजने लगी। मौत का खेल अब शुरू होने वाला था। अब क्या होगा वो तो आगे होने वाला वक्त ही बताएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।